Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous poem, that is, Where Do All the Teachers Go? Written by Peter Dixon. अब इसमें जो है बच्चों, जैसे हमने पहले पढ़ी थी कि इसमें जो है पीटर डिक्सन जो हमारे पोएट हैं, उन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है। किस चीज की क्यूरियोसिटी होती है कि हमारा जो टीचर है, जो हमारे अध्यापक हैं, उनको क्या मानते हैं, वो अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो वो उनको लगता है कि अरे हमारे जो टीचर हैं, क्या जैसे हम जो है एक्टिविटीज करते हैं या हमारे जो रूटीन वर्क होता है, जैसे हम 4 बजे जब स्कूल ऑफ होता है हम घर जाते हैं, तो वैसे क्या हमारे टीचर भी घर जाते हैं। तो एक क्यूरियोसिटी रहती है उनके अंदर कि क्या जैसे हम जो है अपना डेली रूटीन का वर्क करते हैं, सॉक्स होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, क्या हमारे भी टीचर ऐसा करते होंगे। तो छात्रों के जो है, बच्चों के जो है दिमाग में यही बातें रहती हैं कि हमारे टीचर भी क्या है वही चीजें करते हैं, या कभी वो बच्चे रहे होंगे, और अगर बच्चे रहे होंगे तो क्या उन्होंने कभी कोई गलती करी होगी। तो ऐसे जो है डिफरेंट जो है उनके क्वेश्चंस जो है दिमाग में आते हैं, और किस तरह से जो है वो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि किस तरह से जो है यहाँ पे पीटर डिक्सन ने बताया है कि बच्चों के अंदर जो है किस तरह से माइंड में जो है क्वेश्चंस, क्योंकि सबको पता है, आप लोग भी जब घर में जाते होंगे तो अपनी मम्मी को सारा बता दोगे ना, हमारे टीचर ने ये पढ़ाया। और कई बच्चे तो जिद करते हैं ना कि जो मैम ने पढ़ाया वही सही है, चाहे गलत कई बार हो जाता है, गलती से हो जाता है, तो वो कहते हैं नहीं, जो हमारी मैम ने बताया वो वाला जो है आंसर राइट है। तो जिद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी टीचर जो है क्या है, वो एक परफेक्ट है, हर चीज उसका जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो उनको लगता है कि जो उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस जो आते हैं, क्योंकि बच्चों के होते हैं ना, बच्चों का दिमाग रहता है चंचल सा, तो उनको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है दिमाग में आते हैं, और उन्हें लगता है कि क्या हमारा टीचर भी वही काम करता है जो हम करते हैं। तो यहाँ पे पीटर डिक्सन ने, तो ये हमने पहले पढ़ लिया था कि पीटर डिक्सन के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएट। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड जैसे हमने पढ़ा था कि बच्चों को क्या लगता था, वेयर डू ऑल द टीचर्स को, कि हमारे टीचर्स कहाँ जाते हैं, व्हेन इट्स 4 o'clock, डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। तो डिफरेंट टाइप्स के जो हैं उनके क्वेश्चंस आते हैं कि 4 बजे के बाद जैसे हम घर जाते हैं तो क्या हमारी टीचर भी घर जाती होगी। तो ये हमने पिछले लेक्चर में जो है हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि द चाइल्ड वंडर्स एंड क्वेश्चंस वेयर ऑल द टीचर्स गो आफ्टर स्कूल आस, कि स्कूल आस के बाद जो है बच्चे टीचर जो है कहाँ जाती है। व्हेन इट इज 4 o'clock, ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है, बच्चा जानना चाहता है, इफ लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी बीइंग दे आल्सो लिव इन हाउसेस, एक साधारण जो है लोगों की तरह की जो हमारी टीचर है, क्या वो भी जो है स्कूल जाती, नहीं वो सॉरी घर जाती होगी। एंड वॉश देयर सॉक्स मीन्स डू, इसका मतलब कि वॉश देयर सॉक्स मीन्स कि क्या वो वही काम करती है जो हम भी करते हैं, डेली रूटीन के काम जो हमारे होते हैं, क्या वो भी करती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है उनके दिमाग में आते हैं, और वो मतलब उनके दिमाग में ये चलता है कि क्या मेरी टीचर जो है, जिनको जो है वो मानता है परफेक्ट है, कि वो जो है डेली रूटीन के वर्क करती होगी या नहीं। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो एक में जो है आपको रिवाइज दे वो सिंपल सा जो है रिवीजन करा रही हूँ। सेकेंड स्टेंजा में इन्होंने बोला, डू दे वेयर पजामास एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी। तो यहाँ पे जो है किस तरह से जो है पोएट ने जो है बताने की कोशिश करी है, बच्चों की जो एक्टिविटीज होती है, बच्चों के जो माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमारी टीचर जो है 4 बजे के बाद स्कूल आवर्स के बाद घर जाती होगी, घर में रहती होगी। डू दे वेयर पजामास, क्या वो जो है चेंज करती होंगी, पजामा पहनती होगी जैसे हम लोग पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, और जैसे हम घर जाते हैं पजामा पहनते हैं, चेंज करते हैं, अपनी ड्रेस चेंज करते हैं और टीवी देखते हैं, तो क्या हमारी टीचर भी जो है पजामा पहनती होगी या टीवी वॉच करती होगी। तो क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर जो है एक वो रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या ये सारे काम जो है मेरी एक टीचर भी करती होगी। एंड डू दे पिक देयर नोजेस, और जैसे हम जो है अपने नाक में जो है, कहते हैं ना कि बच्चे जो है नाक में उंगली डालते हैं, बैठे रहते हैं, तो उनके अंदर ये है कि क्या मेरी टीचर भी ऐसा करती होगी।
द सेम एज यू एंड मी, जैसे तुम और मैं करते हैं, क्या मेरी टीचर भी ऐसा करती होगी? तो ये सारे क्वेश्चन जो है, द चाइल्ड वांट्स टू नो। फिर जो है बच्चा जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है कि उसकी टीचर क्या ये काम करती है। इफ टीचर्स ऑल्सो wear clothes like pajamas and watch TV like them, do they also clean their noses the way other people do and waste their time? कि टीचर जो है अपना टाइम वेस्ट करती होगी जैसे अदर जो हैं लोग करते होंगे, या वो अपनी क्लीन देयर नोजेस, अपनी नाक जो है साफ करती होगी जैसे बच्चे करते हैं। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड स्टैंजा में फिर उसके अंदर जो है फिर इसे जो है क्यूरियोसिटी रहती है, मतलब कि जानने की इच्छा रहती है कि क्या जानने की इच्छा रहती है, डू दे लिव विद अदर पीपल, कि जैसे जो है एक फैमिली होती है ना, सब होते हैं उसमें, फादर होते हैं, मदर होते हैं, अंकल आंट होते हैं, ब्रदर सिस्टर होती हैं, तो वो बोलते हैं डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या मेरी टीचर जो है क्या वो अदर लोगों के साथ जो है फैमिली मेंबर्स के साथ रहती होंगी। हैव द मॉम्स एंड डैड्स, क्या उनके मदर और फादर भी होंगे उनकी फैमिली में। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, और क्या हमारी जो टीचर हैं जो हमें पढ़ाती हैं, क्या कभी वो हमारी तरह बच्ची रही होगी। एंड वर दे एवर बैड, और कभी उन्होंने कोई गलतियां करी होगी। बैड का मतलब यहाँ पे ये लिया है, कभी उन्होंने कोई मिस्टेक्स करी होंगी, गलतियां करी होंगी। एनीथिंग रॉन्ग व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वो बच्ची रही होगी, जब जैसे होते हैं ना बच्चे गलतियां करते हैं फिर डांट खाते हैं, तो उन्हें लगता है कि क्या हमारी टीचर कभी मतलब छोटी रही होगी, बचपन रहा होगा उनका हमारी जैसे, या कोई गलती करी होगी। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, फर्दर द चाइल्ड वंडर्स by asking if they are also surrounded by people, if they also have parents and children like us to live with, did they commit any mistakes or did anything wrong when they were children। तो यहाँ पे बच्चा वही चाहता है कि क्या जो मैं करता हूँ बचपन में मैंने बचपन में करता हूँ, क्या मेरी टीचर का बचपन रहा होगा, क्या वो उसने कोई गलतियां करी होगी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बच्चा जो है जानना चाहता है, इस पोएम के थ्रू पोएट ने बताने की कोशिश की है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेंजा। अब फोर्थ स्टेंजा में बोला है उन्होंने, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर if they pinch the chocolate flakes। अब यहाँ पे जो है किस तरह से जो है पोएट ने बताया है कि बच्चा जानना चाहता है कि क्या उसकी टीचर भी कभी जो है मिस्टेक्स ऑफ कि कभी उसने गलतियां करी हैं, और उसको जो है कभी जो है चॉकलेट चुराने के लिए जो है सजा मिली है, पनिशमेंट मिला है, कभी कोई गलती करी है या कोई चीज चुराई है उसने और कोने में जो है उसको पनिशमेंट मिली है। और डूइंग एनी सिली और नॉटी, और कोई गलती करी है उसने, ऐसी शैतानी करी है टीचर ने जैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है बच्चा क्या जानना चाहता है, व्हाट ही वांट्स टू नो। तो यहाँ पे पोएट ने सिंपल वे में बताया है, नाउ ही वांट्स टू नो इफ दे ऑल्सो मेड मिस्टेक्स और वर एवर पनिश्ड फॉर स्टीलिंग चॉकलेट्स, कि चॉकलेट चुराने के लिए क्या मेरी टीचर को कभी सजा मिली। कौन जानना चाहता है, हु वांट्स टू नो, बच्चा जानना चाहता है कि जैसे मुझको जो है कभी मैं कुछ चीजें चुराता हूँ, चॉकलेट्स मोस्टली जो है बच्चों को चॉकलेट्स अच्छी लगती है ना, तो जो चॉकलेट्स चुराते हैं तो कहते हैं कि अगर जैसे मैं कभी जो है चॉकलेट चुरा के जो है मेरे को पनिशमेंट मिला है, तो क्या मेरे टीचर को भी कभी चॉकलेट चुराने के लिए जो है पनिशमेंट मिली है, या ऐसी कोई शैतानी करी है उन्होंने, सिली और नॉटी मिस्टेक्स करी है जिसके लिए उसको जो है पनिशमेंट मिला है। ये जानना चाहता है कौन, बच्चा जानना चाहता है। नाउ कम टू दिस स्टेंजा 5। अब यहाँ पे बोल रहे हैं हम बुक्स रिलीजियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बच्चा कह रहा है, डिड दे एवर लॉस देयर हाइम बुक्स, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, ग्रीन्स में सब्जियां जो हम खाते हैं, डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स,
स्क्रिबलिंग में नहीं, जैसे होते हैं ना बच्चों के हाथ में चौक दे दो तो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जो है पेन से या कई बार देखना डिवाइडर ले लेते हैं उससे जो है ड्रॉ करते हैं। तो स्क्रिबलिंग मीन्स ड्रॉ और राइट समथिंग दैट इज नॉट रीडेबल। ठीक है, कि मतलब कई बार तो बच्चे शैतानी से ही लिखना शुरू कर देते हैं या तिरछी लाइनें बना देते हैं जो कि पढ़ी नहीं जाती है। तो यहाँ पे जो है बच्चा जानना चाहता है कि डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स, कि टेबल पे। आप में से भी कई बच्चे जो हैं लिख कर लेते होंगे, शैतानी करते होंगे जब टीचर नहीं रहती है क्लास में, टेढ़ी मेढ़ी लाइन लिख कर देते हैं या कुछ लिख देते हैं बच्चे। हिम बुक्स मीन्स रिलीजियस बुक्स, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया कि बुक्स मीन्स रिलीजियस बुक। तो यहाँ पे पोएट जो कह रहा है कि बच्चों का जो माइंड रहता है ना, कि मतलब हमारे टीचर जो है बहुत जो है अच्छे रहे हैं, परफेक्ट हैं, कोई गलती नहीं करते हैं, परंतु फिर भी जो उनके माइंड में एक बातें चलती रहती हैं कि क्या मेरे टीचर जो हैं ऐसा करते हैं, क्या गलतियां करते हैं जिसके लिए उनको पनिशमेंट मिलता है। तो यहाँ पे जो है क्या बच्चा क्या जानना चाहता है, डिड दे एवर लॉस देयर हैंडबुक, कि जो है उनकी क्या है जो रिलीजियस बुक है क्या कभी उन्होंने खोई है। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने कभी सब्जियां जो है, कई बच्चे होते हैं ना कि हमें ये सब्जी नहीं खानी, हमें वो सब्जी नहीं खानी, तो क्या उन्होंने कभी जो है ग्रीन वेजिटेबल्स को जो है मना करा है या प्लेट में छोड़ी है। बच्चों से पूछो ना, आजकल बच्चे क्या है नहीं पसंद करते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने मतलब बच्चा जानना चाहता है कि क्या मेरी टीचर भी ना कहती है कि अगर कोई सब्जी खाने के लिए बोलता है, वेजिटेबल्स के लिए बोलता है, तो क्या वो आंसर देते, यस और नो, मतलब जवाब देती है। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या प्लेट में या खाने को दिया है, मम्मा ने दिया है आप लोगों को और आप प्लेट में छोड़ देते हो सब्जियां, तो क्या मेरी टीचर भी यही चीजें करती है। डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, और क्या वो जो है जैसे हम कभी बच्चे करते हैं ना कि गंदी जीन्स है उसको पहन लेते हैं, तो बच्चे को लगता है कि क्या उसकी टीचर ऐसा करती है, तो वो फिर से पूछते हैं डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वो गंदी जीन्स पहनती हो कि हमारी टीचर। क्योंकि उनके जो पिक्चर जो बनी है टीचर की, जो उनके माइंड में जो पिक्चर बनी है एक बहुत अच्छी बनी है कि हमारी टीचर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो परंतु फिर भी वो जानना चाहता है कि उसकी टीचर जो है क्या ऐसा करती है, क्या कभी उसकी किताब खोई है, रिलीजियस बुक खोई है, प्रेयर की जो करते हैं रिलीजियस बुक खोई है, या प्लेट में ग्रीन वेजिटेबल या कोई भी वेजिटेबल जो है उसने छोड़ी है, सब्जी छोड़ी है प्लेट में। कईयों को भिंडी नहीं पसंद है, किसी को तोरई नहीं पसंद है, किसी को कोई सब्जी नहीं पसंद है, तो क्या हमारी टीचर भी छोड़ देती है प्लेट में। और क्या डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्क, क्या वो जो है जब छोटी रही होगी तो क्या उन्होंने भी अपने टेबल में टेढ़ा मेढ़ा लिखा होगा, स्क्रिबल करा होगा। ड्रॉ और राइट समथिंग दैट इज नॉट रीडेबल, कि कुछ लिखा होगा उन्होंने भी अपने डेस्क में, डेस्कटॉप में। फिर उनके अंदर फिर और माइंड में जो है क्वेश्चंस रेज करते हैं कि डिड दे वेयर डर्टी जीन्स, कि हम जो है जिस तरह से गंदे कपड़े कभी पहन लेते हैं तो क्या मेरी टीचर भी ऐसा पहनती होगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है उनके दिमाग में जो है चलते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है एक पिक्चर जो है अपनी टीचर की बनाई है कि परफेक्ट टीचर होती है, टीचर जो है ना कोई गलती करती है कभी, ना कोई बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चों के अंदर होता है ना फेवरेट टीचर, आप लोगों की भी रही होंगी कोई फेवरेट टीचर, तो वो अच्छा सोचते हैं उनके बारे में, फिर भी उनके माइंड में ये बातें चलती रहती हैं, क्वेश्चंस जो हैं चलते रहते हैं। द टेंडर माइंड इज ऑल्सो बॉदर्ड टू नो, अब उनका जो माइंड है वो चलता रहता है और वो सोचते रहते हैं इफ देयर टीचर्स, कि उनकी जो टीचर है also ever lost their religious books and said no to green vegetables, did they also waste time by scribbling on tables and wear torn and old jeans। तो ये सारे क्वेश्चन जो है उनके दिमाग में चलते हैं कि क्या उनकी टीचर जो है अपना टाइम वेस्ट करती होगी या शैतानी करती होगी, स्क्रिबल करती होगी अपने डेस्कटॉप पे, जैसे बच्चे करते हैं। कई बार हमने भी नोटिस करा है बच्चे क्या करते हैं, मतलब डेस्क का जो टॉप होता है उसमें लिखते रहते हैं, कई बच्चे करते हैं। तो उन्हें लगता है कि उनकी जो टीचर है क्या वो ये काम करती होगी, हरी सब्जियों के लिए या वेजिटेबल्स के लिए ना कहती होगी और टाइम वेस्ट करती होगी। और डिड शी और ही
जो है टॉर्न और ओल्ड जीन्स पहनती होगी या डर्टी जीन्स पहनती होगी, फटे हुए कपड़े पहनती होगी जैसे हम कभी पहन लेते हैं। तो ये सारे सवाल जो हैं एक बच्चे के माइंड में जो है चलते रहते हैं। और क्योंकि उसने एक पिक्चर जो है अपनी टीचर के जो है बना रखी है, एक अच्छे जो पिक्चर बना रखी है, फिर भी उसके दिमाग में चलता रहता है कि क्या मेरी टीचर जो है ऐसा करती होगी। नाउ कम टू द सिक्स्थ स्टेज। अब टीचर बच्चे के अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी है, भाई मेरी टीचर जो है, मेरे को तो जानना है कि मेरी टीचर क्या करती होगी। ये जानने के लिए बच्चा क्या करता है, टीचर को फॉलो करता है। जब टीचर का जो है स्कूल का जब टाइम ओवर हो जाता है, स्कूल टाइम ओवर हो जाता है, तो बच्चा क्या करता है, क्यूरियोसिटी रहती है कि आज तो मैं जो है घर में जाके देखूंगा टीचर के कि टीचर क्या करती है, क्या हमारे जैसे काम करती है। जैसे फर्स्ट स्टेज में क्या बताया है कि टीचर जो है 4 बजे के बाद कहाँ जाती है, घर में जाती है या अदर प्लेस में जाती है। फिर उसको लगता है कि क्या टीचर जो है हमारे जैसे पैजामा पहनती है, ड्रेस चेंज करती है। फिर उसे लगता है कि क्या मेरी टीचर जो है कोई गलतियां करती है, मिस्टेक्स करती है, या उसे कभी डांट पड़ी है कि कोई चीज चुराई है, उसको जो है पनिशमेंट मिला है, या मेरी टीचर कभी जो है बचपन रहा होगा उसका, तो क्या उसने शैतानियां करी होंगी, सिली मिस्टेक्स करी होंगी। तो ये सारी बातें जो है उसके दिमाग में चल रही थी। और फाइनली जो है फिर जब उसे उसे लगा कि लास्ट फिफ्थ स्टैंडर्ड में हमने जैसे पढ़ा कि क्या मेरी टीचर जब रिलीजियस बुक कभी या कोई बुक खोई होगी, उसे डांट पड़ी होगी, या ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए उन्होंने मना करा होगा, या मेरी टीचर जो है ओल्ड और टॉर्न जीन्स पहनती है, डर्टी जीन्स पहनती है, फटी हुई पहनती है कि नहीं पहनती है। ये भी जिज्ञासा है उसके अंदर, ये भी क्यूरियोसिटी है जानने की। और फाइनली वो क्या करता है, आई फॉलो वन बैक होम टूडे। अब यहाँ पे जो है क्या जानना चाहता है कि मैं जो हूँ उसको फॉलो करूंगा वन बैक होम टूडे, कि आज जब मेरी टीचर जो है वापस घर जाएगी तो मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा और देखूंगा कि वो क्या करती है। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और मैं तब ढूंढूंगा कि वो क्या करती है घर जाके। जब स्कूल टाइम क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी टीचर के पीछे पीछे जाऊंगा उसके घर और क्या देखूंगा, आई विल फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करूंगा, व्हाट दे डू, कि वो क्या करते हैं। देन आई पुट इन अ पोएम। फिर उसने कहा कि मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा व्हाट दे डू, देन फिर क्या करूंगा, उन चीजों को जो है एक पोएम के रूप में मैं लिखूंगा। बच्चा क्या कहता है कि मैं अपने टीचर को फॉलो करूंगा आफ्टर स्कूल आवर्स, फिर फाइंड आउट करूंगा कि व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, देन आई पुट ऑल द एक्टिविटीज इन अ पोएम, एक पोएम के रूप में उसको लिखूंगा। दैट, और वो जो मेरी पोम होगी उसको क्या करेंगे, दैट दे कैन रीड टू यू। और फिर एक दिन वही पोएम जो है फिर टीचर जो है क्लास में पढ़ाएगा। तो ये जो है यहाँ पे जो पीटर डिक्सन ने बताया है कि बच्चे की जो है एक क्यूरियोसिटी है कि वो अपने टीचर को के बारे में जानना चाहता है कि वो कैसा है, कैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है। और फाइनली व्हाट ही डिसाइडेड, क्या डिसाइड करा उसने कि मैं जो है अपने टीचर को क्या करूंगा, फॉलो करूंगा, उसके घर में जाऊंगा और देखूंगा कि वो क्या करती है, और उसके बाद क्या करूंगा, उसको एक पोएम बनाऊंगा उसकी। और फिर एक दिन जो है वो टीचर जो है वही पोएम जो है सबको सुनाएगी। टू ओवरकम हिज क्यूरियोसिटी, अब जो है उसकी क्यूरियोसिटी जो है बहुत ज्यादा जो है बढ़ गई है। द चाइल्ड डिसाइड्स टू फॉलो और इंस्पायर हिज टीचर ऑन हिज वे होम आफ्टर स्कूल। Once he is clear out everything, he would also like to compose or write a poem about it, and thinks that the teacher would read that poem to his students
और एक दिन जब मैं अपनी टीचर को जो है फॉलो करूंगा, उसके घर जाऊंगा, और जब सब चीजें जो है मेरे को क्लियर हो जाएगी कि मेरी टीचर क्या क्या करती हैं, जो जो उसके दिमाग में जो है क्यूरियोसिटी थी, उसको जब वो क्लियर हो जाएंगी उसकी, तो वो क्या करेगा, एक पोएम बनाएगा, और उस पोएम को जो है एक दिन जो है उसकी टीचर क्या करेगी, किसको सुनाएगी, टीचर वुड रीड दैट पोएम टू हिज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या बताया है पीटर डिक्सन ने कि किस तरह से एक बच्चा जो है वो अपने टीचर के बारे में क्या कर रहा है, सोच रहा है, और दिमाग में उसके जो है क्या चल रहे हैं, क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। और जब पूरे माइंड में जो है उसको लगता है कि अब जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं, तो फाइनली व्हाट ही डिसाइडेड टू गो, कहाँ जाने की डिसाइड करा, टीचर के घर, टीचर को फॉलो करने के लिए, कि उनके पीछे पीछे जाऊंगा और क्या देखूंगा कि वो क्या करते हैं, और फिर उसको जो है जब मेरे को सारी चीजें जो है वंस ही इज क्लियर, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अबाउट द टीचर, और फिर उसको वो क्या करेगा, सारे को सबको जो है कंपोज करेगा और राइट अ पोएम, एक पोएम लिखेगा। और फिर उसे लगता है, क्या सोचता है एक, and thinks that the teacher would read that poem to his students, फिर वो जो है अपने स्टूडेंट्स को सुनाएगा। तो यहाँ पे पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश करिए, टीचर की जो है छुट्टी हो गई है, बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं घर के लिए, और जो है ये देखने के लिए कि उनकी क्या एक्टिविटीज हैं, क्या वो हमारे जैसे ही काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है पीटर डिक्सन ने ये बताया है। Now this is the summary of the poem. अब यहाँ पे जो है हमने जो है स्टैंजा वाइज भी जो है एक्सप्लेनेशन दिया है, और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द समरी ऑफ द पोएम। Where do all the teachers go? For young kids, a teacher is an extraordinarily special person. हर बच्चे के लिए जो होता है उसके टीचर जो होता है क्या होता है, एक स्पेशल, सबकी फेवरेट टीचर होती है। ठीक है, तो सब बच्चे की जो है टीचर को जो है बिल्कुल एक परफेक्ट पिक्चर अपने माइंड में बना के रखता है अपनी टीचर की। इट इज डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू एक्सेप्ट दैट द टीचर इज ऑल्सो एनी कॉमन मैन। अब बच्चा जो किड्स होते हैं या चाइल्ड होते हैं, वो क्या कहते हैं, जल्दी से जो है एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके टीचर भी जो है क्या है, ऑर्डिनरी जो है पीपल है, या ऑर्डिनरी पर्सन है। ठीक है, एनी कॉमन मैन और वुमेन लिविंग अराउंड हिम, कि वो जो है वहीं पे रहती हैं, और एक जो है साधारण से जो है आदमी या मैन और वुमेन। द चाइल्ड वंडर्स एंड क्वेश्चंस। अब जो है क्योंकि जब हमारे माइंड में एक बात हो जाती है ना, हम अच्छा सोचते हैं किसी के बारे में, तो हम इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, उसका गलती को भी जो है जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। सिमिलरली तो बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, टीचर को जो है अपना परफेक्ट मानते हैं और एक पिक्चर बना लेते हैं। तो उनको लगता है कि उनकी टीचर जो है कॉमन मैन और वुमेन लिविंग अराउंड हिम, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। द चाइल्ड वंडर्स एंड क्वेश्चंस इफ टीचर्स आल्सो बिहेव लाइक अदर पीपल। तो उन्हें लगता है कि जैसे टीचर जो है वो क्या अदर पीपल की तरह बिहेव करती हैं। इफ दे आल्सो डू ऑल द वर्क और थिंग्स अदर पीपल डू, जैसे और लोग ऑर्डिनरी पीपल जो है काम करते हैं, रूटीन वर्क है या और काम करते हैं, तो क्या वो भी करते हैं। Like do they live in houses? क्या वो घरों में रहते हैं? Do they wear pajamas, wash socks or watch TV? Do they also have parents and children to live with? All these questions bother a child's mind. बच्चे के दिमाग में चलता रहता है। And out of curiosity, one day the child decide, और इससे बाहर आने के लिए, इसको जो सॉल्व करने के लिए वो क्या करता है, डिसाइड करता है टू फॉलो हिज टीचर्स, टू कीप अ चेक एंड टू राइट अ पोएम अबाउट देम, सो दैट द टीचर्स रीड दैट पोएम टू देयर स्टूडेंट्स। इट शोज, अब इससे क्या पता चलता है कि बच्चे की क्या पता चलते हैं, क्यूटनेस, प्योरिटी, कि कितना प्योर है अंदर से, प्योरिटी पता चलती है उसकी, क्यूटनेस पता चलती है, क्यूरियोसिटी पता चलती है, डायलेमा पता चलता है। ए यंग माइंड हैज फॉर हिज टीचर, कि उसकी जो है अपने टीचर के प्रति कितनी जो है, एक जो है क्या होता है ना, कि एक टीचर की जो पिक्चर बनाई है,
ठीक है, तो उसी को जो है उसके माइंड में चलता है। इट ऑल्सो शोज देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टीचर्स, एक टीचर से जो है एक्सपेक्टेशंस कितनी है उसकी। तो ये सारी बातें जो है बच्चे के दिमाग में जो क्वेश्चंस चलते हैं उससे पता चलता है उसकी क्यूटनेस, प्योरिटी, क्यूरियोसिटी, डायलेमा, और वो उसकी जो है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिज और हर टीचर। तो बच्चों आज हमने जो है कंप्लीट करी है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, रिटन बाय पीटर डिक्सन। तो आज पोएम हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि पोएम बहुत सिंपल सी है, बच्चों के मन की बातें हैं, जो किस तरह से उनका जो है क्यूरियोसिटी चलती है कि हमारी टीचर जो है एक कॉमन, मतलब वो जो है उसको ऑर्डिनरी पीपल से जो है कंपेयर नहीं करते हैं, उनके लिए क्या होती है, उनकी टीचर एक स्पेशल है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी, आप लोगों के भी माइंड में यही चलता होगा कि हमारी टीचर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इससे पता चलता है कि बच्चे जो हैं मन के बहुत सच्चे होते हैं और एक जो है उनकी इमेज बन जाती है टीचर की, तो वो चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है टीचर से जो है बढ़ जाती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।